आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति ने मसूरी में आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों से सार्वजनिक सेवा के प्रति उत्कृष्टता, अखंडता और प्रतिबद्धता को अपनाने का आह्वान किया। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में अगले 3 वर्षों में 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और देश में अधिक रोजगार सृजन का वायदा किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हरिद्वार में रोड शो कर भाजपा के समर्थन में मतदान की अपील की। और रिजर्व बैंक ने लगातार 7वीं बार रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखा। मौजूदा वित्त वर्ष में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर 7% रहने का अनुमान। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आईएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं 2023 बैच के समापन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से सार्वजनिक सेवा के प्रति उत्कृष्टता, अखंडता और प्रतिबद्धता को अपनाने का आह्वान किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में फैलाई जा रही भ्रांतियों के प्रति आगाह करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि यह कानून किसी भी भारतीय नागरिक को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करता और न ही किसी को भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से रोकता है। श्री धनखड़ ने कहा कि यह कानून पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को सहायता प्रदान करता है। इससे पहले श्री धनखड़ ने अकादमी में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति के उत्तराखंड आगमन पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली में जारी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में प्रतिदिन 400 रुपए की न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, प्रत्येक गरीब परिवार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% सीटों का आरक्षण का वायदा किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना के वायदे भी घोषणा पत्र में शामिल हैं। कांग्रेस ने अगले दशक में 23 करोड़ लोगों के जीवन में सुधार लाकर गरीबी समाप्त करने का भी वायदा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र पंच न्याय यानी न्याय के 5 स्तंभों पर आधारित है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। भाजपा और कांग्रेस के प्रचारक चुनावी मैदान में उतरने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज हरिद्वार में रोड शो किया। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में आयोजित रोड शो में श्री नड्डा ने जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील की। इसके बाद श्री नड्डा ने ऋषिकुल मैदान में त्रिशक्ति सम्मेलन को संबोधित किया। कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए श्री नड्डा ने कहा कि देश में भाजपा ही एकमात्र विचारधारा आधारित पार्टी है। बाकी किसी भी राजनीतिक पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में टिहरी के थत्यूड़ में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनता से भाजपा को समर्थन देने का आह्वान किया। प्रदेश की 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रचार अभियान को तेजी दी है। पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर समर्थन मांगने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने आज भीमताल और नथुआ खाना विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रचार अभियान को तेजी देते हुए कांग्रेस के पक्ष में समर्थन मांगा। उन्होंने बिंदु खत्ता क्षेत्र में भी जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। उधर अल्मोड़ा लोकसभा सीट से प्रदीप टम्टा के समर्थन में कपकोट व बागेश्वर विधानसभा में कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कार्यकर्ताओं के साथ नुक्कड़ सभाएं आयोजित की, जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की गई। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप द्वारा चलाया जा रहा अभियान उत्तरकाशी जिले में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान को प्रख्यात पर्वतारोही बछेंद्री पाल का भी समर्थन मिला है। उन्होंने 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दिन सभी लोगों से मतदान करने की अपील की है। गंगोत्री विधानसभा में मेरा भी नाम है और मैं 19 अप्रैल को जरूर अपनी भागीदारी का जिम्मेदारी को निभाऊंगी और ये राष्ट्रीय पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लूंगी। और मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि आए और
वोट दें, घर से बाहर निकले। मैं एवरेज चढ़ सकती हूँ तो लोग घर से बाहर निकल करके कुछ तो फैसले ले ही सकते हैं अपने देश के निर्माण के लिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को घर से ही मतदान की सुविधा दी जा रही है। होम वोटिंग का पहला चरण होम वोटिंग का पहला चरण 9 अप्रैल तक संपन्न होगा। इस दौरान जो मतदाता मतदान करने से छूट जाएंगे वे 11 अप्रैल को मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को घर से ही मतदान कराने के लिए प्रदेश भर में मास्टर ट्रेनर मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके तहत पौड़ी जिले में दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं को घर से ही मतदान करवाने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि जिले में 85 वर्ष आयु वर्ग के 1396 और 315 दिव्यांग मतदाता हैं जो बैलेट पेपर से मतदान करेंगे। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नगर निकायों ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। ऊधम सिंह नगर जिले के नगर निगम काशीपुर ने महिला स्वयं सहायता समूह और स्वच्छता समितियों को आम जनता को 100% मतदान के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब तक काशीपुर नगर निगम क्षेत्र के करीब 38% मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव में तैनात कार्मिकों के काम को आसान बनाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय चंपावत ने अभिनव पहल की है। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि मतदान संबंधी सभी प्रशिक्षणों की जानकारी के लिए एक पेन ड्राइव तैयार की गई है, जिसमें मतदान से पूर्व प्रशिक्षण की सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। ये पेन ड्राइव पीठासीन को उपलब्ध कराई गई है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की और रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा। श्री दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद दर 7% पर रहने की संभावना है। पहली तिमाही में इसके 7.1%, दूसरी तिमाही में 6.9% तथा तीसरी तथा चौथी तिमाही में 7% पर रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 4.5% पर रहने की संभावना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 के 7.8% की तुलना में मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण कमी आई है, लेकिन अब भी यह सरकार के 4% के लक्ष्य से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही यूपीआई के माध्यम से नकद राशि जमा कराने की सुविधा लाने जा रहा है। फिलहाल यूपीआई का इस्तेमाल पैसा निकालने एवं अंतरित करने के लिए किया जाता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इस सुविधा से उपभोक्ताओं को नकदी जमा कराने में आसानी होगी, जिससे बैंकों की नकदी लेन देन प्रक्रिया और सक्षम होगी। आरबीआई ने प्रीपेड भुगतान के माध्यम पीपीआई वॉलेट से यूपीआई भुगतान के लिए थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशंस के इस्तेमाल का प्रस्ताव किया है। इससे उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ेगी और छोटी लेन देन के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी के तहत चमोली के पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर सुरक्षित यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को यात्रा मार्ग पर संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए पंजीकरण जारी है। अब तक प्रदेश में 7,500 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग में 4 दिनों में ही पहली कक्षा के लिए निर्धारित सीटों के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है। और अब संक्षिप्त में समाचार। चमोली जिले में गठित जिला आपदा मोचन बल के 26 सदस्यों को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में 28 दिनों का विशेष बुनियादी पर्वतारोहण कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया। टिहरी जिले के पौखाल रेंज के तहत पिलखी व पटागली गांव के जंगलों में आग लगने से 2 हेक्टेयर से अधिक वन संपदा को नुकसान पहुंचा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति ने मसूरी में आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों से सार्वजनिक सेवा के प्रति उत्कृष्टता, अखंडता और प्रतिबद्धता को अपनाने का आह्वान किया। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में अगले 3 वर्षों में 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और देश में अधिक रोजगार सृजन का वायदा किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हरिद्वार में रोड शो कर भाजपा के समर्थन में मतदान की अपील की। और रिजर्व बैंक ने लगातार 7वीं बार रेपो दर को
5% पर बनाए रखा। मौजूदा वित्त वर्ष में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर 7% रहने का अनुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।